हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो आप लोगों के लिए जो केस लेकर के आया हूँ, यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ये हाइपोकैलेसेमिया का केस है, जिसके में पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, जिसके कारण यह पशु जो है वो बैठ गई है। बैठने के बाद जो है पशु का जो आप गर्दन जो देख रहे हैं, धीरे धीरे गर्दन है वो ट्विस्ट होते जा रहा है। जैसे ही शरीर में जब कैल्शियम की कमी होती है तो शरीर के बॉडी का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है और यह जो केन में डालो ना, किनवों में हो जाएगा। बैठ गई है। पशुपालक के द्वारा बताया गया कि पशु जो है कल शाम में चारा भी खाई है और सुबह क्लोराइड भी डालना जो है वो उठ नहीं पा रही है। जैसे ही इसका उठाने के लिए गया पशुपालक के द्वारा तो पशु जो है खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन पशु जो है वो खड़ी नहीं हो पाई। पशु का गर्दन धीरे धीरे लगातार जो है वो ट्विस्ट करते जा रहा है, गर्दन तोड़ते जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर में पोटेशियम लेवल डाउन होते जा रहा है। मेटाबॉलिक जब जो बीमारियां होती है उसमें जो कारण है कि शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम का कम या ज़्यादा होना ही जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी कहलाता है। अक्सर पाचुरेशन के बाद, बच्चा देने के बाद 72 घंटा के अंदर में मिल्क फीवर होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल की बीमारियां न तो सीजन देखता है और न ही उम्र है और न ही उसका कोई टाइमिंग है, कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। इसीलिए डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। डायग्नोसिस अगर आपकी सही है, अगर आप डायग्नोसिस करके आप सही बीमारी को पकड़ते हैं, तब आपका ड्रग्स एंड चॉइस भी सही होता है। लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस में ज़रा सा भी गड़बड़ हुआ तो पूरी मेडिसिन ही गड़बड़ हो जाती है। इस पशु को जो है डायग्नोसिस हाइपोकैलेसेमिया का किया गया। हाइपोकैलेसेमिया का मतलब होता है, हाइपो मतलब कम, कैल्शियमिया मतलब कमी। शरीर में जब कैल्शियम की कमी होता है तो पशु के शरीर का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडी का, वो धीरे धीरे लगातार कम होते चला जाता है, जिसके कारण जो है पशु जो है वो बैठ जाती है। पशु जब खड़ा होना चाहती है तो मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहने की वजह से स्ट्रेंथ नहीं ले पाता है, उसमें मजबूती नहीं आता है, जिसके कारण जो है पशु खड़ा नहीं रह पाता है। और इस पशु को जैसे ही फ्लूइड दिया गया, फ्लूइड में इसको सीबीजी का इस्तेमाल किया गया और ये देख रहे हैं कि आप जो कि पशु का जो गर्दन है वो धीरे धीरे सीधा होने लगा। तो इस तरह करके अगर आपकी डायग्नोसिस करते हैं और ड्रग्स एंड चॉइस सही करते हैं तो आप उसमें रिजल्ट भी आपका बेहतरीन आता है। अब यहाँ बहुत लोगों के जो होता है जाने अनजाने में यहाँ पर लोग केवल और केवल इसमें माइफेक्स या सीबीजी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें जो है ग्लूकोज का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो है दो फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले अगर आपको हाइपोकैलेसेमिया समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसे ही इसमें डीएनएस, रेंटोज या बोक्ट्रोज का इस्तेमाल करते हैं तो पशु के बॉडी में जैसे ही डीएनएस या रेंटोज या बोक्ट्रोज जाता है तो पशु धीरे धीरे लेटने लगता है, क्योंकि उससे और शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें सीबीजी का इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम ब्रूगुलिनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो पशु धीरे धीरे नॉर्मल होते चला जाता है। लेटा हुआ भी पशु जो है वो बैठ जाती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसका जो पशु जो है शुरुआती अवस्था में इसका गर्दन जो है वो ट्विस्ट कर गया था और इस पशु का जो टेम्परेचर नॉर्मल जो है 102 है। मिल्क फीवर में टेम्परेचर 102, 103 तक देखने को मिलता है। शुरुआती अवस्थाएं में पशुपालक के द्वारा जो है दूध निकालने की वजह से लोगों का मानता है कि दूध निकालने की वजह से या बच्चे के द्वारा ज़्यादा दूध पी लेने के कारण जो है
मिल फेरोन होने की संभावना रहती है। लेकिन फील्ड कंडीशन में जो है कभी कभी जो है बिना एक बूंद दूध निकाले हुए भी पशु को मिल फीवर हो जाता है, तो उसमें भी उसका धीरे धीरे पशु का स्थिति इसी तरह हो जाता है। लेकिन लोगों की मानता है कि कैल्शियम दूध निकालने की वजह से ही पशु के शरीर में जो है वो कैल्शियम की कमी हुई, जिसके कारण जो है मिल फीवर हुआ। पशु का जब भी जो आप मिल फीवर देखने को ज़्यादा मिलता है वो पशु दूसरी बयान के बाद जब पशु जो है तीसरी बार बच्चा देती है या चौथी बार बच्चा देती है, तभी ये अक्सर जो है मिल फीवर उन पशुओं में ज़्यादा होने का चांस रहता है। और ये देखिए हमारे टीम के द्वारा जो है वो CBG डाला जा रहा है। तो अगर इस तरह करके आप ट्रीटमेंट करते हैं तो पशु जो है वो आउटफीड में भी नहीं जाता है। अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप कैल्शियम चढ़ाने के बाद पशु खड़ा भी हो जाती है, लेकिन अगले दिन से पशु जो है चारा बंद कर देती है। उसका कारण जो है वो सेकेंडरी भी। और ये देखिए पशु का जैसे ही फ्लूइड CBG वगैरह दिया और पशु जो है वो खड़ी हो गई। अब इसका जो इंजेक्शन लगाने के लिए पशु जो है वो खड़ा होने के बाद लगाने नहीं दे रही थी, इसीलिए इसको जो है कंट्रोल करने के लिए इसको जो है बांधा गया है। और जब भी आप CBG चढ़ाते हैं तो उस समय जो होता है बॉडी में वाइब्रेशन होता है, थरथराहट होता है, कंपन होता है। बहुत लोगों का मानता है कि कैल्शियम जो है चढ़ रहा है तो इसके कारण जो थरथराहट हो रहा है, कंपन हो रहा है, जिसके कारण जो है पशु का हार्ट अटैक होने का भी डर रहता है। लेकिन वो जब पशु के शरीर में जब कंपन होता है वो अच्छा संकेत होता है, क्योंकि उससे जो होता है बॉडी में जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है कैल्शियम के कारण तो पशु जो है किसी उससे बॉडी होता है वो थरथराने लगता है। लेकिन CBG के साथ साथ आपको क्या देना है, इसके लिए आपको सबसे जो है इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ इसमें फास्फोरस का भी इस्तेमाल करना है, और B1, B6, B12 का भी इस्तेमाल करना है, और एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ इसमें एक एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि जो है पशु का जो है जैसे ही नेगेटिव एनर्जी में जाता है तो सेकेंडरी वेव भी होने का डर रहता है। इसीलिए इसमें एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये पूरी तरह से जो पशु वो ठीक हो गया, इस तरह का डायग्नोसिस करते हैं तो इस तरह बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। धन्यवाद।